पहले तो हमारे सभी नए मेहमानों और सभी जितने भी लोग हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छा हम लोग का टीम का डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों, आज जो हम लोग थोड़ी सी बात करें कि हमको कुछ एक बुनियादी बात करनी है। हम लोग अपने प्रोडक्ट के प्रति बहुत ही ये हैं, अलर्ट हैं। तो जैसे मनीषा जी ने बताया कि जिंदगी में आपको यदि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और कैसे आपको आमदनी होती है, ये सब आपने सीख लिया, लेकिन पैसा तो आपको आ जाएगा। यदि मनीषा जी का बात मान लीजिएगा तो पैसा आना तो गारंटी है, लेकिन साथ में स्वस्थ भी तो रहना जरूरी है। और स्वास्थ्य के ऊपर में हम लोगों का प्रोडक्ट बहुत सा है। आज के डेट में आप देखिएगा, बहुत से लोगों के पास में पैसे तो हैं लेकिन हेल्थ नहीं है। अब घर में मिठाई आती है लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि उनको डायबिटीज हो गया है। उम्र में कम समय में ही आपको शरीर में दर्द रहने लगा, समय से कम समय में ही आप बूढ़े नजर आने लगे, तो हेल्थ फिट रहा नहीं। तो आज आरसीएम आपको हेल्थ भी देता है, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हम में से हमेशा हर आदमी को जानना चाहिए कि मोटा मोटी आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 आपका नॉर्मल होता है, वो आपको रखना है। दूसरी बात है, उम्र के अनुसार में आपका एक वजन भी एक मायने रखता है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग जेंट्स के क्षेत्र में 60 किलो अच्छा मानते हैं और महिला के लिए हम लोग 55 किलो अच्छा मानते हैं। देखिए, ये हम लोग सिर्फ एक एवरेज वजन हम लोग बता रहे हैं। तो अब रह गई बात कि यदि किसी का वजन कम है, इससे कम है, तो वो अपने आप को गड़बड़ मान लेते हैं, और यदि इससे वजन जाता है तो भी गड़बड़ मान लेते हैं। तो ऐसे में लोग एक गलत राय लेने लगते हैं, गलत ट्रैक में चले जाते हैं। वजन कम करना है तो वजन कम करने के लिए वो लोग खाना पीना कम कर देते हैं, या यदि बढ़ाना है तो ऐसा ऐसा चीज खाएंगे कि बीमारी आ जाएगा। बोलेगा तेल बेसी खाओ, घी बेसी खाओ, चीनी बेसी खाओ तो वजन बढ़ेगा। तो नहीं, ये पूरी हम लोग को न्यूट्रिशन के साइंस को समझने की जरूरत है, जिस पे हम लोग प्रतिदिन बातचीत करते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है ये जान लीजिए, आपका बॉडी वेट कितना है ये जान लीजिए, आपके शरीर में कितनी हड्डी की मात्रा है ये जानने की जरूरत है। और ये सब चीज हम लोग आरसीएम वाले, हम लोग के पास में एक बॉडी स्कैनर होता है, जिस पर खड़ा होने से मोटा मोटी सब पता चल जाता है कि आपकी एवरेज शरीर में कितनी कितनी गड़बड़ है और किसको क्या क्या ठीक करना है। तो उसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, पुरुष के शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक होनी चाहिए तो मोटा मोटी 14% जो है कि होना चाहिए, 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या 15 तक भी चलेगा। महिलाओं के क्षेत्र में 13 से 14 के लगभग में होना चाहिए, लेकिन इससे यदि कम है तो आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है। अब उसको कैसे हम लोग करेंगे ये भी जान लीजिए। कुछ एक बुनियादी चीज हम लोग को रोज करना चाहिए। सवेरे कम से कम 10 से 15 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग ठीक रहे। आपको प्रतिदिन 10 मिनट तक थोड़ा सा योग व्यायाम भी हल्का हल्का करना चाहिए, जो शरीर को आपको सूट करता हो। हैवी करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिदिन 6000 कदम जो है कि आपको पैदल चलने की जरूरत है। इसको आप मोटी मोटा मान लीजिए और ये करने की जरूरत है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। 6000 कदम, 6 पे 3 जीरो, आपको पैदल चलने की जरूरत है। 250 सीढ़ियां चढ़ना और उतरने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि हम धड़ाधड़ चढ़े, धड़ाधड़ उतरे, नहीं। आस्ते आस्ते करके चढ़िए, आस्ते आस्ते करके उठिए। और एक चीज, यदि संभव हो सके तो 50 बार आपको दंड बैठक करने की जरूरत है। हमारे शरीर को 70% जो है कि पोषण के द्वारा हम लोग ठीक रख सकते हैं, और 30% हम लोग व्यायाम करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हम लोग गामा ओरिजिनॉल के बारे में, S5 के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर से हम लोग बात करेंगे भी आने वाले दिनों में। तो आज के डेट में दोस्तों, जबकि देखा ये जा रहा है कोरोना के समय में बीमारी जब फैल गई है, अभी जैसे बात हुआ मनीषा जी ने वैक्सीन ले लिया तो बहुत मैडम चार्ज हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखा ये जाता है कि आज के समय में तनाव से, चिंता से और डर से और डिप्रेशन में लोग ज्यादा परेशान चल रहे हैं। तो आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली और भौतिक सुख पाने की चाह ने हमारे जीवन को तनाव से भर दिया है। पहल तो ज्यादा सोचने, कम सोने, असंतुलित खान पान, एक ही समय में कई काम करने की चाहत रखने की वजह से ये सब जो है कि परेशानियां मन में आने लगती है।
लोग एक दूसरे की तरह का बनना चाहते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और जब नहीं होता है तो वो आस्ते आस्ते तनाव में या चिंता में या डिप्रेशन में चले गए। अपने को दूसरे के शरीर के अनुसार, दूसरे की वजन के अनुसार, दूसरे के मन मिजाज के अनुसार करने लगते हैं, और फिर जो है उनको इसी सब सोचने से मन में बहुत तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, और धीरे धीरे खान पान ठीक नहीं रहता है, रहन सहन ठीक नहीं रहता है, तो उनको डायबिटीज पकड़ने लगता है, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी आने लगती है, उनको एनीमिया होने लगता है, नाना रकम की बीमारियां होने लगती है। और करते करते डिप्रेशन वगैरह एक ऐसा चीज है कि बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन लोग दवा की तरफ में मुड़ जाते हैं। लेकिन आपको जरूरत है कि थोड़ी सी, जो पहले हमने व्यायाम की बात की, वो कर लें, या थोड़ा सा अपना खान पान सुधार कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग अपने को इतना इंगेज कर लिए हैं कि उनके पास में व्यायाम का वक्त नहीं है। ऐसा ऐसा चीज खाने पीने लगे हैं कि अब खाना पीना हम लोग भूल गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही रहें, तो रात में जो हम लोग मीटिंग करते हैं, इसमें आकर के इन सभी बातों को सुनिए और अपने आप को ठीक ठाक रखिए। हमारे पास में प्रोटीन जैसा एक ऐसा आइटम है जो कि प्रोटीन हमारे शरीर के हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है। हर सेल के बुनियाद में प्रोटीन छिपा हुआ है। लेकिन प्रोटीन खाने के लिए लोग क्या कहते हैं कि हमको मीट खाने की जरूरत है, अंडा खाने की जरूरत है, या फिर बहुत ज्यादा छेना। छेना को भी लोग सोचते हैं कि भेज आइटम, ये गलती में मत रहिए। छेना आपका भेज नहीं है, दूध आपका भेज नहीं है, वो जानवरों से मिलता है। तो वहां से हमको कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है और कई तरह की चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों, सही मायने में बढ़िया प्रोटीन यदि आपको खाने की जरूरत है तो सोया प्रोटीन खाइए। और सोया प्रोटीन में इसेंशियल एमाइनो एसिड मिलता है जो कि दूसरे प्रोटीन में नहीं मिलता है। अब रह गई बात कि सोया प्रोटीन को जब खाने की जरूरत है तो आरसीएम में जब आप लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन नहीं, आपको ये जानने की जरूरत है सोयाबीन को प्रोसेस करना पड़ता है और उसमें से कई चीज को हटाना पड़ता है, जैसे उसका तेल को हटाना पड़ता है। आप भूल के भी सोयाबीन का तेल मत खाइए जो कि सोयाबीन में होता है, लेकिन दूसरी कंपनियां आपको उसी तेल में सोयाबीन भी खिला देती हैं। बचने की जरूरत है, क्योंकि सोयाबीन का तेल जब आपके शरीर में जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल यदि चला जाएगा तो आपका हार्ट खराब होगा, आपका ब्रेन खराब होगा, आपकी नसें खराब होंगी, आपकी स्किन खराब होगी, आपके सिस्टम खराब होने लगेंगे। क्योंकि जो जो तेल शरीर में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है उसमें सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। फिर भी कुछ कंपनियां अपने राइस ब्रान ऑयल में सोयाबीन मिला के बेचती हैं। तेल के बारे में भी हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत लंबा बोलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसमें सीखने की ज़रूरत है। तो इतना ही शॉर्टकट में जान लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे तनाव पे, डिप्रेशन पे, चिंता पे और डर पे, जो कि कोरोना में नहीं होना था। उसका इलाज है प्रोटीन के पास में। यदि आप S5 खा लेते हैं, जिसके बारे में कल हम लोग बात किए थे, आज मैं फोकस करना चाहूँगा प्रोटीन पे, क्योंकि प्रोटीन आपको मिल जाता है आपको सोया प्रोटीन से। और जब वो सोया प्रोटीन आप खाते हैं तो सोयाबीन के फल में सोया प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन को उसको ठीक ठाक जब सफाई करते हैं तो उसको आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं। और उस प्रोटीन को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वो प्रोटीन जा कर के आपके हड्डियों को, आपके मसल्स को, आपके नसों को, आपके हर सेल को मजबूत करता है। लाखों करोड़ों प्रोटीन रोज टूटते हैं और रोज बनते हैं, तो आपको प्रोटीन के बिना एक दिन भी नहीं चलता। लेकिन लोग सोचते हैं कि एक कटोरी दाल खा लिया प्रोटीन हो गया। नहीं, पहले भी अभाव था, जानकारी के अभाव में आप नहीं खा पाते थे, लेकिन आज जान लीजिए प्रोटीन आपको प्रतिदिन, आपका शरीर का जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोटीन का जरूरत है। मीट वाला प्रोटीन खाते हैं तो 28% बॉडी एक्सेप्ट करता है, बाकी रिजेक्ट करता है। लेकिन सोया प्रोटीन यदि आप खाते हैं तो 56% बॉडी एक्सेप्ट करेगा और वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और अभी तक पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं आया है कि जिसको आप खा लीजिए तो 56% से ज़्यादा आपका शरीर ले। लेकिन ये सोया प्रोटीन जब आप लेते हैं और इसको जब आप लीजिएगा तब जाकर के आपको धीरे धीरे शरीर में आपको काफ़ी फायदा होने लगेगा। समय से पहले बूढ़ा नहीं होइएगा, कमर का दर्द आपका नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, कंधे गर्दन में दर्द नहीं होगा, चक्कर बेवजह का नहीं आएगा, मन में चिड़चिड़ापन बेवजह का नहीं रहेगा। और भी जितने भी फायदे प्रोटीन की वजह से होते हैं वो सब आपको होने लगते हैं। तो सोया प्रोटीन लेने की जरूरत है। हम लोग के पास में गुड डॉट जैसी कंपनी है,
जिनका स्लोगन ही है कि जंतुओं को मरने से बचाओ, क्योंकि हम लोग प्रोटीन पाने के चक्कर में उनको मार के हम लोग खा जाते हैं। नहीं दोस्तों, जीव हत्या की जरूरत नहीं है। सोयाबीन के शरण में आइए और बढ़िया से बढ़िया प्रोटीन लीजिए। गुड डाइट के प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज में जो हमारा स्पेशलाइज आइसो प्रोटीन जो है 40 ग्राम यदि आप प्रतिदिन खा लेते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन का हर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। और एक मरीज जो मान लीजिए शुगर का है, तो शुगर के लिए ग्लाइसेम प्रोडाइट हम लोग के पास में अलग से है, उसको यदि आप लेते हैं तो आपका हर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो PVMF बोल के एक फार्मूला हम लोग के पास में है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और फाइबर बोल के है, कि यदि आप 1 गिलास सोया प्रोटीन आप घोल कर पी लें और एक न्यूट्रीचार्ज मैन यदि जेंट्स है तो खा लें और न्यूट्रीचार्ज वोमेन खा लें, तो आपके शरीर की टोटल रिक्वायरमेंट यानी विटामिन, मिनरल, फाइबर सब कुछ का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। और इससे में शरीर जो है कि हमारा बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है। सुबह सुबह यदि आप खा लेते हैं तो सारे दिन जो है आप पूरा चार्ज रहेंगे, आपको काम करने में मन लगेगा, आपका मन मिजाज भी ठीक रहेगा, आपका हर तरह से डेवलपमेंट होगा। तो ज़रूरत है PVMF को खाने को, तो तनाव भी आपको नहीं होंगे। तो और ओमेगा 3 भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है ब्रेन के डेवलपमेंट में। तो यदि किसी आदमी को मान लीजिए कि 40 साल उम्र हो गया और आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हम लोग के संपर्क में आइए। हम लोग आपका वजन देखेंगे, आपका BP देखेंगे और आपको न्यूट्रिशन के बदौलत डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको हेल्थ को कितना वजन होना चाहिए, आपकी कमर कितनी होनी चाहिए, आपका शरीर का वजन कितना होना चाहिए, आपके बाह की मोटाई कितनी होनी चाहिए, आपकी थाई की मोटाई कितनी होनी चाहिए, आपके शरीर में एट प्रेजेंट कितना मसल है और कितना होना चाहिए। मसल्स में फैट यदि जम गया है तो फैट को कैसे आप हटाइएगा। लीवर में फैट हो जाता है तो फैटी लीवर बोलते हैं, हार्ट में फैट हो जाता है तो कार्डियक फैट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रोगी जब चेकअप कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो SGOT बिगड़ गया है, लीवर का फंक्शन बिगड़ गया है, आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गया है। सभी में सभी जगह दवा की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन का हेल्प लीजिए और जो बड़े बड़े जो घातक रसायन हैं दवा के रूप में आपके शरीर को परेशान करते हैं, उन सबों से बचने की जरूरत है। आपकी जिंदगी दीर्घायु होगी, आपकी जिंदगी काफी लंबी होगी और आप बिल्कुल रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। सिर्फ जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट जैसे S5 को आप जानिए, ओमेगा 3 को आप जानिए, न्यूट्रीचार्ज मैन को जानिए, न्यूट्रीचार्ज वोमेन को जानिए और आपके जो बाकी के जो प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रीचार्ज कंपनी दे रही है उसको जानिए। और इन प्रोडक्ट को जब आप जानेंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे और यदि दूसरे को बताएंगे, अपने पड़ोसियों को बताएंगे, तो पड़ोसी भी स्वस्थ होगा और धीरे धीरे हमारा पूरा देश भी स्वस्थ हो जाएगा। तो जो आज हम लोग का बीमार देश है, आज जो लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के प्रपंच में फंसते चले जा रहे हैं, उन सभी लोगों को आज देश को जरूरत है, आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हमारी इस नॉलेज की ज़रूरत है। इन सभी का प्रचार प्रसार हम लोग बढ़िया से करें। पानी कितना पीना चाहिए, खाना कितना चाहिए, सोना कितना चाहिए, ये सब बात रोज़ हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। धीरे धीरे यदि आप इसमें जुड़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, तो आप आने वाले दिनों में अपने देश के लिए रॉयल्टी सिद्ध होइएगा। एक रॉयल्टी तो कंपनी आपको RCM देगी ही कि 7 पीढ़ी तक पैसा कमाते रहिएगा और साथ में आपका जीवन एकदम स्वर्ग हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।